ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी इस युद्ध को रुकवाने में नाकामयाब रहे हैं और दिन ब दिन रूस यूक्रेन का युद्ध और भी भीषण होता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले करके यूक्रेन को धुआं धुआं कर दिया और इस बीच रूस ने एक बार फिर से बड़ा हमला करके यूक्रेन को दहला दिया है। दरअसल रूस ने यूक्रेन की एक जेल और एक चिकित्सालय सुविधा पर गाइडेड बमों और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें कम से कम 22 लोगों की जान चली गई है। रूस ने यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के कुछ घंटे के बाद किया, जिसमें ट्रंप ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वो यूक्रेन के साथ समझौता नहीं करता है तो उसे कड़े प्रतिबंधों और टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। तो इस बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज है, जहां रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला देखने को मिला और यूक्रेन की जेल पर बम गिराए गए हैं। रूस ने यूक्रेन की जेल पर मिसाइलें दागी हैं। 17 कैदियों समेत 22 लोगों की मौत हो गई और रूस के हमले में 80 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस के हमले में 80 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। 17 कैदियों समेत 22 लोगों की मौत हुई है। रूस के हमले में 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये कुछ तस्वीर स्क्रीन पर है आपके। तो रूस ने एक बार फिर से बड़ा हमला यूक्रेन के ऊपर किया है। तो लगातार रूस के हमले जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और विध्वंसक हमले किए जा रहे हैं रूस के द्वारा। रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं और रूस के हमले काफ़ी ज़्यादा तेज होते हुए नजर आ रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। और यूक्रेन में लगातार बारूदी हमले रूस के द्वारा किए जा रहे हैं और रूस को तमाम चेतावनियां जो हैं ज़रूर दी गई, लेकिन उन चेतावनियों को रूस लगातार नज़रअंदाज कर रहा है और उसके बावजूद अपने हमलों को जारी रखे हुए रूस नज़र आ रहा है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है, जहां यूक्रेन की एक जेल को और निशाना बनाया है। तो लगातार जो है रूस के हमले यूक्रेन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और इस बीच अपडेट आप तक पहुंचा दें, यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार देखने को मिला और रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन की जेल पर बम गिराए गए हैं और हमले में 17 कैदियों की मौत हुई है। रूस ने यूक्रेन की जेल पर मिसाइलें दागी। 17 कैदियों समेत कुल 22 लोगों की जान इस हमले में गई है और रूस के हमले में 80 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं और जेल का भोजन कक्ष तबाह हो गया है। ट्रंप की चेतावनी के कुछ घंटे के बाद रूस ने हमला किया, यानी कि सीधे तौर पर ट्रंप की जो चेतावनी है वो बेअसर नजर आई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब ट्रंप ने चेतावनी दी थी रूस को, उसके बाद भी रूस ने बड़े हमले जो है वो यूक्रेन के ऊपर किए थे। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत इस बीच सबसे पहले त्यागी साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा। जो ये हमले त्यागी साहब लगातार आप देख रहे हैं, इन हमलों को आप किस तरीके से पहली नजर में देखते हैं? जहां एक और ये कहा जा रहा था कि युद्ध अब खत्म होने के कगार पर है, लेकिन अचानक से ये युद्ध और तेज हो जाता है, रूस अपने हमलों को और तेज कर देता है। इसके पीछे क्या रणनीति आपको नजर आती है त्यागी जी? देखिए, रणनीति कॉमन सेंस से समझी जा सकती है जी। ट्रंप ने एक ऐसी स्थिति बना दी है, मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ, तुमको 2 हफ्ते का समय देता हूँ, तुम्हें 50 दिन का समय देता हूँ, अब 50 दिन के समय को काट के मैं कम कर देता हूँ, 8 अगस्त तक का देता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया को एक व्यक्ति बैठा हुआ ये कह रहा है कि करो। अब जो ये व्यक्ति कह रहा है उसका जवाब रशिया ने दिया है। जब उन्होंने 50 दिन का विंडो दिया था रशिया को कि आप 50 दिन में जो करना है कर लो, पहली बात तो ये है कि क्या ये टैसिट अप्रूवल नहीं था कि तुम यूक्रेन में जितना नुकसान पहुंचाना चाहते हो पहुंचा लो, मगर 50 दिन के अंदर पहुंचा लो। 50 दिन के बाद में फिर आप पीस टॉक्स में आ जाना, और नहीं आए तो मैं क्या करूंगा, मैं सैंक्शन लगाऊंगा जो वैसे ही टूथले थे जैसे पहले लगाई गई थी। अब जब उन्होंने ये कहा कि ओहो बहुत ज्यादा किलिंग हो गई है रशिया में भी और यूक्रेन में भी, लिहाजा मैं अब इस 50 दिन के समय को कम करता हूं, तो जैसे रशिया ने पहली दफा 50 दिन की ओपन विंडो के समय अचानक हमले तेज कर दिए थे, ऐसे ही अब उन्होंने अचानक हमले तेज कर दिए। और हमले तेज करना तो एक चीज है, लेकिन टारगेट का सिलेक्शन एक दूसरी चीज है। जो टारगेट का सिलेक्शन किया वो जेल में किया।
यानी कि जो प्रिजन के इनमेट्स थे उसमें 16, 17, 20 कितने मारे गए, 70, 80 घायल हुए। लेकिन खार्किव में कहाँ किया? खार्किव में वो किया जो इजराइल कर रहा है, यानी कि वो लोग जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स को लेने के लिए जा रहे थे या ले रहे थे, उनके ऊपर हमला किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अभी 27 जुलाई को ही अपनी एक एक्सरसाइज कंक्लूड की है। आप कल्पना कीजिए कि आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी, 150 वारशिप, 130 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 15,000 ट्रूप्स, इतनी संख्या के साथ में और इतनी जगह एक्सरसाइज विद लॉन्ग रेंज वेपन्स एंड विद एडवांस्ड ड्रोन्स, ये एक्सरसाइज करके उसने ये बता दिया है कि तुम 32 देश मेरे साथ 3.5 साल से लड़ रहे हो, तुम मुझे हरा नहीं पाए हो, तुम्हारा डिफेंस प्रोडक्शन कम है, मेरा डिफेंस प्रोडक्शन आज भी ज्यादा है। और मैं अब आपको किसी भी एंगल से, यानी कि नॉर्डिक देश से आप हमला करेंगे तो कैस्पियन सी तैयार है, अगर आप बाल्टिक देशों की तरफ से हमला करेंगे तो मेरी बाल्टिक सी के अंदर फ्लीट तैयार है, ब्लैक सी से करेंगे तो ब्लैक सी में तो पहले से ही मेरी फ्लीट है, और तो और पैसिफिक के अंदर भी वो चाइना के साथ है, और आर्कटिक में यानी कि नॉर्थ सी में और उससे आगे तक अमेरिका के साथ है। उसने ऐसी घेराबंदी कर दी है कि आप कहीं से भी अटैक करें, मैं तैयार हूं। और जनाब उसने अपनी ICBM जो है वो मिसाइल में साइलोज के अंदर रेडी पोजीशन में रखी हुई है। न्यूक्लियर सबमरीन 3-3, 4-4 न्यूक्लियर सबमरीन रेडी पोजीशन में है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ में। 2 एयरफील्ड के ऊपर उसके जो बॉम्बर्स हैं वो तैयार हैं एटॉमिक वेपन्स को लेके, यानी कि उसने दिखा दिया बिल्कुल। है। मतलब त्यागी जी, ये समझा जाए कि रूस ने पूरी तैयारी कर रखी है और साफ तौर पर जिस तरीके से आप कह रहे हैं इससे देख के ये भी लगता है कि रूस इतनी जल्दी पीछे हटने वाला फिलहाल नहीं है, इतनी जल्दी अपने हमलों को रोकने वाला नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। सर मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं, जहां